कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों नया बवाल मचा हुआ है और इसकी वजह बने हैं कांग्रेस नेता और राज्य के मंत्री प्रियांक खड़गे, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। उनके इस बयान ने न सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव बढ़ा दिया है, बल्कि पूरे देश में बहस छेड़ दी है। प्रियांक खड़गे, जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर कहा कि आरएसएस की विचारधारा भारत की एकता और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है और इसीलिए इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस सरकारी स्कूलों, मंदिरों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर शाखाएं चला रहा है और बच्चों के दिमाग में नकारात्मक विचार डाल रहा है। लेकिन बीजेपी ने इस बयान को राजनीतिक नौटंकी करार दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को कोई पूछता नहीं, इसलिए वो चर्चा में आने के लिए ऐसे बयान देते हैं। इंदिरा गांधी ने भी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी और नतीजा सबके सामने है, उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी थी। देखिए, मूर्खता है, उनको केवल प्रसिद्धि चाहिए, पब्लिसिटी के लिए सब करते हैं, उनको कौन पूछता है। अरे इंदिरा जी ने प्रयास कर लिया, इंदिरा जी को सत्ता से हटना पड़ा, या ऐसे लोगों को हम जवाब भी नहीं देते, इनको कोई पूछता भी नहीं। फडणवीस ने प्रियांक खड़गे पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि आरएसएस एक देशभक्त संगठन है। प्रियांक की राजनीति उनके पिता के कंधों पर टिकी है, इसलिए उनके बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बीजेपी ऐसे बयान देने वालों का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझती, क्योंकि उनका मकसद केवल सुर्खियों में रहना है। वहीं बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी प्रियांक पर हिंदू विरोधी एजेंडे चलाने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय संगठनों और हिंदू विचारधारा पर हमला कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बयान आने वाले समय में कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है, खासकर दक्षिण और हिंदी पट्टी के राज्यों में, जहां आरएसएस की मजबूत पकड़ है। एक तरफ कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दे रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी इस बयान को राष्ट्रभक्ति पर हमला बता रही है। कुल मिलाकर प्रियांक खड़गे का ये बयान कांग्रेस के लिए नई मुसीबत बन सकता है और आने वाले दिनों में ये विवाद और ज्यादा राजनीतिक गर्मी पैदा करने वाला है।